नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, धन प्राप्ति के मैंने बहुत सारे उपाय, बहुत सारे वीडियो अपने दोनों चैनल एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाएं दोनों में दिए। एस्ट्रो कमल में भी बहुत सारी धांसू ज़बरदस्त अद्भुत साधनाएं हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में धन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकते हो। और अलौकिक साधनाएं पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने दिए हैं जिससे आप अपने धन संबंधी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हो, विपन्नता है उसे दूर कर सकते हो। सब जानते हैं कि धन के बिना जीवन बेकार सा हो जाता है, निरस सा हो जाता है। आदमी फिर घर से बाहर निकलने के लायक भी नहीं बचता, क्योंकि बाहर निकलो तो भी मरा से मरा है ना 200-500 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। इतना लगाए बिना घर में आना ही मुश्किल हो जाता है। तो 200-500 रुपये भी पास में तो चाहिए ना, नहीं तो ऐसे निराश होकर के वापस घर में आने से कोई मतलब नहीं। वैसे भी एक तंत्र का नियम है कि घर का जो मुखिया होता है वो जब भी बाहर जाकर के घर में वापस लौटे, घर में प्रवेश करे, तो कुछ ना कुछ उसके हाथ में होना चाहिए। कोई न कोई चीज़ वो घर में लेकर के ही घुसे, और कुछ भी नहीं मिले तो एक सूखा पत्ता या गीला पत्ता, कुछ भी ज़मीन पे पड़ा हुआ पत्ता हो, कोई छोटे पत्थर का टुकड़ा हो, कोई कागज़ हो, कुछ भी लेकर के आओ। लेकर के आना ही होता है। लेकर के आते हो तो आपकी धन की ऊर्जा खींचती है, धन को खींचती है। और यदि आप खाली हाथ आते हैं तो खाली हाथ ही रहना पड़ता है। ये धन का नियम है। धन की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय मैंने दिए हैं, उनमें से आप चाहो तो कोई भी उपाय कर सकते हो। और आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये एक इतना महत्वपूर्ण उपाय है कि एक बार करना पड़ता है, सिर्फ साल में एक बार कर लो, पूरी साल धन आता रहेगा, पूरी साल धन आता रहेगा। इधर से उधर से धन के 1000 रास्ते खुलेंगे। धन आपके पास घूम घूम के आएगा, बहाने बना बना करके आएगा, दरवाजे बछेड़ बछेड़ के आएगा, ऑफर पर ऑफर आएंगे। यदि आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो की बात है। यदि कुछ करना ही नहीं है, बस सोए हैं, बैठे हैं बिस्तर पे, टीवी रिमोट से चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कौन परवाह करता है, किसकी परवाह करता, तो एक अलग बात है। यदि ऑफ़र आपके सामने आए और ऑफ़र पर आपने काम कर लिया तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये उपाय इतना शानदार, इतना शक्तिशाली है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा, और आप आश्चर्य करोगे कि इस उपाय को करके इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये उपाय भारत के तंत्र के आचार्यों ने दिया है, मैंने नहीं दिया। उन्होंने बहुत शोध करके, बहुत गहन ज्ञान से ये उपाय भारतीय जनमानस के लिए, उसके सुख शांति के लिए ये उपाय प्रस्तुत किए हैं। तो अलौकिक साधना पर मैंने कहा था मैं उपाय, बढ़िया बढ़िया उपाय छांट छांट के उपाय लाऊंगा, गुरुओं से पूछ पूछ करके, ज्ञानवर्धक ऐसे उपाय जो तत्क्षण फास्ट काम करते हो। उनमें से ये एक उपाय। अब इस उपाय को करना कैसे है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर लंबी बातों से क्या मतलब, तो मैं बताता हूँ इस उपाय को करना कैसे। दोस्तों, इसके लिए आपको एक पानी वाला नारियल चाहिए, एक ऐसा नारियल जिसके अंदर पानी हो, पानी वाला नारियल। एक तो नारियल सूखा होता है, जटा वाला सूखा नारियल होता है, ये जटा वाला पानी वाला नारियल है। क्योंकि पानी वाला नारियल जो होता है ना, उसमें तो भाई वो एक तो होता है वो कोकोनट, जिसमें से वो डाल करके वो पीते हैं, स्ट्रा डाल करके वो पीते हैं, वो नहीं, जिस पे जटा आ गई हो और फिर भी उसमें अभी तक पानी हो, वो नारियल अपने को चाहिए। तो उस नारियल का क्या करना है, भरणी नक्षत्र हो आकाश में, शुक्ल पक्ष हो, भरणी नक्षत्र हो, शुक्ल पक्ष हो और शुक्रवार का दिन हो। ये तीनों संयोग उस दिन होने जरूरी है। तीनों संयोग, शुक्ल पक्ष हो, भरणी नक्षत्र हो और शुक्रवार का दिन हो। उस दिन आपको अनार की एक कलम लेके आनी, अनार की डाली। उस डाली को निमंत्रण देकर के 1 दिन पहले ही, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, कभी भी 2 निमंत्रण देकर के उसकी एक डाली तोड़ करके उसको पेंसिल की तरह छील करके एकदम तैयार रखें। ठीक है। अब आप क्या करें, बाजार में सिंदूर मिलता है। अब सिंदूर अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, लेकिन अपने को हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाते हैं ना,
वो कलर वाला सिंदूर चाहिए। हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर अलग होता है, और माताएं बहनें जो सिंदूर लगाती है सूखा वाला वो अलग होता है, वो लाल होता है, रेड होता है। और ये है ना थोड़ा सा रेड, कम रेड होता है, पिंक टाइप होता है हल्का हल्का। तो वो सिंदूर अपने को लाना है हनुमान जी को चढ़ाने वाला, ठीक है। हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर आप ले आइए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, लाल वस्त्र धारण करके, नहा धो के, अनार की कलम आपके पास आई, वहां बैठ करके आपको मूंगे की माला से कम 3 माला का एक मंत्र का जाप करना है। मूंगे की माला हो तो ठीक, नहीं तो रुद्राक्ष की माला आखिर में काम आएगी। सिद्ध माला होनी चाहिए, मूंगे की या रुद्राक्ष की कोई भी हो। सिद्ध का मतलब यह नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी सिद्ध चाहिए। आप लगातार जाप करते हो तो अपने आप धीरे धीरे करके माला सिद्ध होती है। यदि आप लगातार जाप करते हो तो माला आपके काम आ जाएगी। नहीं तो शिवलिंग पर 24 घंटे रख करके और आप माला लाएंगे, वो भी माला आपके काम आ जाएगी। तो इस प्रकार की कोई माला आपके पास हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर लाल वस्त्र पहन करके विराजमान होना है। वो सामान जो मैंने बताया सब अपना सामान पास में रखना। धूप दीप अच्छी तरह से कर लेना, अगरबत्ती करने की आवश्यकता नहीं, धूप स्टिक करना बढ़िया जिसमें कोई लकड़ी नहीं लगी हो। अब नारियल को इस हाथ में लेना। 3 माला का जाप करने के बाद ओम मणिभद्राय हुम, ओम मणिभद्राय हुम, ओम मणिभद्राय हुम, इस मंत्र का तो जाप करना है। अब वो जो नारियल है उस नारियल पर ये मंत्र एक अक्षर और जोड़ करके लिखना है। ओम मणिभद्राय हुम नमः, नमः लगा करके इस मंत्र को आपको उस अनार की कलम से उस सिंदूर में चमेली का तेल या शुद्ध गाय का घी मिला करके एकदम उसको घोल करके और उससे उस कलम को डुबो करके प्यार से धीरे धीरे ओम मणिभद्राय हुम नमः ऐसा लिख दें। ऐसा लिख करके अब लाल कलर का एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए। उस लाल कलर के कपड़े से अच्छी तरह थोड़ी देर रहने देना, उसको थोड़ी देर सूखने देना, घंटा 2 घंटा 3 घंटा सूख जाए। फिर लाल कलर का कपड़ा उस पर लपेट देना। लाल कलर का कपड़ा उस पर लपेट करके और अब मजबूत सा एक बढ़िया सा धागा मिलता है, इसे तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। इसे पतले पतले धागे मिलते हैं बाज़ार में, हमारे सालासर वगैरह में इससे बहुत धागे मिलते हैं, या कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओगे तो आपको धागे मिल जाएंगे। नहीं तो आप किसी दुकान पर जाकर के पूछोगे तो वो मिल जाएंगे। इससे धागे आते हैं मजबूत कि उसको काटना ही पड़ता है, टूटते नहीं हैं, तोड़ा नहीं जा सकता, इतने मजबूत आते हैं। वो धागा लाइए, उस धागे से अच्छी तरह नोट लगा करके और उस कपड़े सहित उस नारियल को आप बांध लीजिए। अब आप किसी पेड़ पर, जंगल में किसी पेड़ पर, ऐसा पेड़ जिसको लगभग वो पृथक सा हो, ऐसा एकांत में हो, चाहे कोई भी पेड़ हो सकता है आपका, कोई भी प्रकार का वृक्ष हो, उस वृक्ष पर इसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते उसे इस प्रकार से बांध दीजिए कि वो नारियल ऐसे हवा के सहारे झूलता रहे। जैसे जैसे हवा आएगी वैसे वैसे वो नारियल हवा के सहारे झूलता रहे। इस प्रकार से आप उसको बांध दीजिए। बस ये एक उपाय आपको करना, ये उपाय आपने कर लिया तो आप आश्चर्य करोगे कि जितना वो नारियल झूलता जाएगा उतना आपका धंधा चलता जाएगा। आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करते हो, धंधा करते हो, काम करते हो, रोजगार करते हो, वो रोजगार दिन दूना रात चौगुना प्रगति करने लगेगा। इतनी बेशुमार इनकम होना शुरू हो जाएगी कि आप आश्चर्य करोगे कि छोटे से काम से इतने बड़े परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, लेकिन होते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है, अनुभूत बात है। ऐसा करने से जीवन में एकदम उफान सा आ जाता है, जीवन में एकदम इनकम बढ़ जाती है, जीवन सुखी और समृद्ध होने लगता है और आसपास के एरिया में आपका नाम भी होने लगता है कि आदमी धनवान है, आदमी पैसे वाला है। तो दोस्तों, एक छोटा सा काम करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।